guys, this is Sir Pasha back with more lectures on vectors. पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा देखा था कि यार दो वेक्टर्स का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है एंड इफ द टू वेक्टर्स आर नॉट लाइक इन द सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि हम उन्हें डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट या पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, रादर दे आर मेकिंग सम एंगल विद ईच अदर लाइक 30 डिग्री 40 डिग्री समथिंग, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से निकाला जा सकता है बाय यूजिंग रूल ऑफ कोसाइन। उसके हवाले से हमने एक क्वेश्चन भी किया था और एक चीज़ थी इसमें मैंने बार बार एम्फेसाइज किया था कि भाई रूल ऑफ कोसाइन लगाते हुए पहले आपको लाइक रूल ऑफ कोसाइन इज अ रूल ऑफ ट्रायंगल, तो उसके लिए पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और ट्रायंगल बनाने का उसूल ये है, उसका प्रिंसिपल ये है कि लाइक आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं, यू हैव टू ड्रॉ दीज टू वेक्टर्स इन ऑर्डर, जहाँ से पहला वेक्टर ख़त्म होगा वहीं से दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। और ऑर्डर में दो वेक्टर्स को ऑर्डर में बनाते समय आप उनकी दिशा को, उनकी डायरेक्शन को, उनकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, मेकिंग श्योर कि उनकी दिशा ना बदले, और फिर स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से मिला दें टू गेट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ऑटोमेटिकली आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। बट ये बात समझ आएगी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करके। तो एक और एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 50 न्यूटन और 80 न्यूटन के दो वेक्टर्स हैं, दे मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज विद ईच अदर एंड आई वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। सो स्टेप नंबर 1, आई हैव टू ड्रॉ द टू वेक्टर्स इन ऑर्डर। तो सबसे पहले मैंने ये 50 न्यूटन का वेक्टर बनाया, सो दिस इज 50 न्यूटन वेक्टर्स, और फिर मैंने आप देख सकते हैं ये 80 न्यूटन का वेक्टर बनाया, ठीक है, ये 50 न्यूटन और फिर ये 80 न्यूटन। अगेन मैंने इन दोनों की दिशा को नहीं बदला है। देखिए 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल था ना, तो यहां पे भी मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ही बनाया है। 80 न्यूटन्स अगर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 20 डिग्रीज बना रहा था, तो ये अभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 20 डिग्रीज ही बना रहा है। सही है, ये 50, ये 80, अगर ये यूं है तो ये यहाँ पे भी यूं ही बना है, समझ रहे हो ना, यूं नहीं हो गया, यूं नहीं हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है इसकी। अगर ये यहाँ पर ऐसे था तो ये भी ऐसे ही बना है, इसकी भी दिशा चेंज नहीं हुई है। ये कैसे बना है? ऑर्डर में बना है, जहाँ से विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, बस जहाँ से 50 खत्म हुआ यहाँ से 80 स्टार्ट हो गया, और फिर हमने क्या किया, स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से जोड़ दिया टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है भाई, अगर ये है 20 तो हमें तो ट्राइंगल के अंदर वाला चाहिए ना, लेट्स से F इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो दिस हैज टू बी 160 डिग्रीज, क्योंकि अगर ये पूरा 180 है तो इसमें से 20 माइनस कर दे। अगेन अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं यहाँ पर, सो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा, विच इन माई केस वन साइड इज 50, द अदर साइड इज 80, और फिर -2 टाइम्स 50 इंटू 80, और इन दो के बीच का जो एंगल है डेट इज 160 डिग्रीज, सो cos ऑफ 160 डिग्रीज। यहाँ से आपको f की वैल्यू मिल जाएगी एज 128 न्यूटन, जिसको आप राउंड ऑफ करके 130 न्यूटन कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स को ऑर्डर में बना रहे हैं, जहां से पहला खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। वी आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ अ वेक्टर बट वी आर नॉट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, वी आर नॉट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड्स। ओके, हो। अच्छा, वही 80 और 50 न्यूटन वाली केस है, वही 20 डिग्रीज है, बट अब इसको करते हैं डिफरेंट अंदाज में। डिफरेंट अंदाज में क्या मतलब कि भाई पहले मैं 80 न्यूटन बना देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं, ये रहा पहले आपका 80 न्यूटन आ गया, और फिर मैं 50 न्यूटन बना देता हूँ। तो 80 न्यूटन अगर पहले हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्रीज बना रहा था, तो अब भी हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्रीज ही बना रहा है। फिर 50 न्यूटन बना दिया मैंने यहाँ पे। 50 न्यूटन पहले टू द राइट था, तो अब भी टू द राइट ही है। ये स्टार्ट पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, वही रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, वही डायरेक्शन भी वही आ रही है, और देखिएगा इंशाल्लाह मैग्नीट्यूड भी वही आएगा। अगर मैं ऐसे दो पैरेलल लाइंस बना के आपको दिखा दूं, तो आप यू विल रियलाइज कि भाई इफ दिस इज 20 डिग्रीज, दिस हैज टू बी 20 एज वेल, सो दैट इज 20 डिग्रीज। तो ये जो साइड हो जाएगा ना, ये जो एंगल हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 160, so f इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 cos थीटा। वही वाली बात आ गई भाई कि लाइक इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये जो एंगल है दिस इज 160, ठीक है।
सो कॉस ऑफ 160 वही आंसर आएगा। डेफिनेट सी बात है, आंसर डिफरेंट थोड़ी आ जाएगा। दैट इज 130 न्यूटन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे कुछ जज्बाती लोग पता क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन कराया, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे लेकिन अपनी जुगाड़े बनाना शुरू कर देंगे। वो क्या, अच्छा सर मतलब 180 से माइनस करना है ना एंगल, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि पहले में भी यही हुआ कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको एंगल जो गिवन था पहले क्वेश्चन में वो कितना गिवन था 60, आपने यूज किया 120, सही है। फिर दोबारा अगले वाले केस में आपको दिया हुआ था 20, आपने यूज किया 160। तो अब कुछ क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं रट्टा मार लेते हैं, सही। अब मैं आपको कराऊंगा आगे जाके पास्ट पेपर में क्वेश्चंस के, आप ड्राइंग बनाओ, आप ये रट्टे नहीं मारो। ठीक है 90% केसेस में शायद ऐसा नहीं हो रहा हो कि 180 से माइनस कर रहे हो, बट अभी मैं आपको पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन ऐसा करा दूंगा जिसमें आप देखोगे कि जो दिया हुआ है ना एंगल वही इस्तेमाल हो रहा है, लाइक जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भाई आप रट्टे शट्टे नहीं मारो, आपको एक अप्रोच सिखाई जा रही है, उसको फॉलो करो। रूल क्या है कि भाई वेक्टर्स को ऑर्डर में बनाना है, स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से मिलाना। कोई 26वीं दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि भाई ये सबसे काम की बात है। ये एक बार दिमाग में बैठ गई ना, ये अभी हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, बहुत बच्चों वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट आगे जाके मुश्किल चीज़ें भी ना आपको यूँ समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आप बोलोगे यार लेकिन तो इतना आसान था, मैं बिला वजह इसके लिए इतना परेशान हो रहा था कॉलेज में या कहीं और। उसकी वजह ये थी कि आप इस फंडामेंटल चीज़ पर थोड़ा सा टाइम लगा लो, आगे जाके इंशाल्लाह आप भाई को दुआएं दोगे, टेंशन की बात नहीं है। सही है भाई। तो मालिक एक सवाल और करते हैं सिर्फ आपकी मोहब्बत में। लेट्स से आपके पास 2 फोर्सेज हैं 35 न्यूटन और 62 न्यूटन, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 100 डिग्रीज, ठीक है। लेट्स से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। अब देखो समझना सिर्फ हमें करना ही है, ठीक है। ये 62 न्यूटन आपने एज इट इज बनाया। अगर ये ऐसे था ना तो आपने उसको भी ऐसे ही बनाया, सही हो। डायरेक्शन चेंज, आई कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, आई कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, आई कैन जस्ट चेंज द पोजीशन। कि पहले मैंने 62 बनाया, फिर मैं क्या बनाऊंगा, फिर मैं ये 35 बनाऊंगा, ठीक है। ये जो 62 न्यूटन जिस लाइन पे जा रहा था ना, मैंने इसी लाइन को ऐसे खींचा, ठीक है। और अगर ये 100 डिग्रीज बन रहा था ना इस लाइन के साथ 35 न्यूटन, तो यहाँ पे भी इसी लाइन के साथ 35 न्यूटन जो है ना वो 100 डिग्रीज ही बनाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो अगर 35 यूं था इस तरफ, तो इधर भी ये यूं ही बना, ये यूं नहीं हो गया, यूं नहीं हो गया, यानी इसकी दिशा नहीं बदल रही है, एज इट इज। बस सिर्फ क्या करो, पोजीशन करो, ऐसे उठा रहे हो, यहाँ पे रख दिया आपने। अब ये क्या हो गया, 2 वेक्टर्स आ गए ऑर्डर में विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। हमने उनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, हमने बस ऑर्डर में लगा दिया, जैसे पहला खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया। ये 62 ऐसे था तो ये मैंने ऐसे ही बनाया, 35 ऐसा था तो मैंने उसके बाद ऐसे ही बनाया, ना वैल्यू चेंज किया, नहीं ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना मैंने डायरेक्शन चेंज किया। अब ये स्टार्ट पॉइंट है और वो एंड पॉइंट है। अगर जाहिर सी बात है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 100 है, तो फिर ये 80 डिग्रीज हो जाएंगे, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। एक को आपने F1 एक को F2 का नाम दिया, लेट्स से दिस इज F, 62 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 62 इंटू 35 इंटू कॉस 180 एंड यूल गेट 65.7 न्यूटन्स, ठीक है भाई। तो भाई लाइक देयर आर न्यूमरस वेज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगेन इस बार भी एट द एंड ऑफ द डे हमें 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल 100 दिया हुआ था, हमने 80 इस्तेमाल कर लिया, बट इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि असल अभी मैं तुम्हें ये सिखा ही रहा नहीं हूँ कि बस किसी तरह से आंसर ले आओ। तो मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो मैं कुछ और सिखा रहा हूँ, तो मैं वेक्टर्स को ऑर्डर में अरेंज करना सिखा रहा हूँ। अभी सिर्फ इंसानों की तरह इसको समझ लो, इसको अच्छी तरह से ना दिमाग में बैठा लो, फिर तुम देखना ये आगे तुम्हें कहाँ काम आएगा और कैसी पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमें इसके और भी क्वेश्चंस करने भी दिखाऊंगा, पास्ट पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चिलिंग सीन है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए।